और दूसरी बात यह है, इसका उपयोग का जो दुरुपयोग करता है उसके लिए भी मेरा कर्तव्य है। उपयोग का दुरुपयोग भी हो रहा है, ध्यान रखो। क्योंकि हम उजागर नहीं करेंगे तो वह सोचता है हाँ हमारा दोस्त तो उजागर होना है ही नहीं, करते चले जाओ दोस्त। ये गलत बात है। इसके लिए भी आपको अलर्ट होना चाहिए। जो व्यक्ति दोष को दोष नहीं समझ रहा है और विपरीत यदि मोक्ष मार्ग पर चल रहा है तो उससे आपको अलर्ट रहना चाहिए, उसके प्रति उपेक्षा का भाव रखना चाहिए। क्योंकि माध्यस्थ भाव का यदि कोई पात्र है जो विपरीत चलता है, उसके प्रति उसकी ना हम निंदा करेंगे, ना उसका समर्थन करेंगे, ना उसकी प्रशंसा करेंगे, किंतु माध्यस्थ भाव को रखेंगे। ध्यान रखो। सुनो, यदि वह अपने दोषों को वह स्वीकारता देता है तो उसके लिए एकांत में उपगुण के साथ उसका स्थितिकरण करना भी सम्यक दृष्टि का कर्तव्य बनता है। वह यदि मान लो स्थितिकरण अपना स्थितिकरण नहीं चाहता है तो उसके प्रति कभी भी समर्थन का भाव नहीं करना चाहिए। ध्यान रखो। संसारी प्राणी भयभीत हो जाता है और विपरीतता का समर्थन करने के लिए उतर जाता है। ये गलत बात है। आपको आत्मनिर्भर रहना चाहिए, सम्यक दृष्टि यदि है तो। भय क्यों आपको? अरे हम अपने सम्यक दर्शन की तो सुरक्षा रखने में हम स्वतंत्र हैं, और सम्यक दर्शन की रक्षा आप तभी कर पाएंगे जब विपरीतता का समर्थन नहीं करेंगे। वो नहीं चाहता, मान लो मैं अपने आप में मैं निरपराध हूं ऐसा कह रहा है, कहें दो उसको, लेकिन हमें समर्थन नहीं करना है। ये उतना ही सत्य है। ये बहुत संवेदनशील विषय है। ये सामने वाला व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकारता नहीं देता है तो कोई बाधा नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि उसका होनहार वैसा होगा। किंतु अपना कर्तव्य होता है, उसका समर्थन हम नहीं कर सकते, क्या कुछ भी हो जाए। ये पक्की बात है। इसको बोलते हैं धर्म के प्रति समर्पण भाव, और इसके माध्यम से प्रभावना अंग सुरक्षित रहेगा। इसी को प्रभावना बोलते हैं। भयभीत होकर के पीछे क्यों हटते हो? हमें किसी का प्रतिकार नहीं करना, किंतु धर्म को सुरक्षित रखने का अधिकार अपना प्रत्येक व्यक्ति का है, यदि सम्यक दृष्टि है तो। यही गुरुदेव ने बताया है, और इससे बढ़कर के बताने की आवश्यकता ही नहीं है।